आज का टॉपिक है पास एंड इट्स फीचर्स। पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगेन हम इसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। पास जो है डेवलपर्स के लिए रेडीमेड प्ले ग्राउंड की तरह है। जैसे कि अगर किसी डेवलपर को कोई ऐप, वेबसाइट या गेम बनाना है तो उन्हें सिर्फ कोडिंग पर फोकस करना है। बाकी सारी चीजें जैसे सर्वर्स हैं, स्टोरेज इश्यूज हैं, नेटवर्किंग है, ये सब जो पास प्रोवाइडर है, जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है, वो मैनेज करता है। सो डेवलपर को सिर्फ कोडिंग पर फोकस करना है, टेस्टिंग पर फोकस करना है और डिप्लॉयमेंट कर देना है। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें प्री कॉन्फ़िगर्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि रेडीमेड लैब। यूजर को प्रोग्रामिंग टूल्स, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, सबका सब रेडी मिलता है, यानी कि कंप्लीट किचन रेडी है, इंग्रेडिएंट्स रेडी है। आप सिंपली खाना बनाना शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप कोडिंग शुरू कर सकते हैं, आपको सब कुछ रेडीमेड मिल गया है। नेक्स्ट है इसमें ऑटोमेटिक स्केलिंग। अगर यूजर्स बढ़ जाते हैं तो डेवलपर को कोई इशू नहीं है कि सर्वर पे लोड आ जाएगा, कैसे मैनेज होगा। पास इसको खुद ही ऑटो स्केल कर देता है और यूजर्स को सिर्फ अपना काम एंजॉय करना है। इसमें एक और एडवांटेज है, वो है मैनेज डेटाबेसेस का, यानी कि डेटा स्टोर करने का भी कोई इशू नहीं। आपका एसक्यूएल का डेटा है, नो एसक्यूएल है, ये सब डेटाबेसेस आपको उसमें मिलते हैं। सो डेवलपर डेटा स्टोर और रिट्रीव करने में उसको कोई इशू नहीं है। ये सारा कुछ काम सिस्टम में बिल्ट इन होता है। नेक्स्ट फीचर है इसमें मल्टी यूजर एक्सेस। आप टीम के साथ कोलैबोरेट करके अलग अलग जगहों से काम कर सकते हैं। सो कई सारे डेवलपर एक प्रोजेक्ट पे अलग अलग लोकेशन से काम कर सकते हैं, जिससे टीम वर्क आसान और स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी सर्विसेज, यानी कि जो हमारे कुछ एक्सटर्नल एप्स हैं या थर्ड पार्टी एप्स हैं, या उससे हमें कनेक्ट करना आसान हो जाता है। वो चाहे एआई के एप्स हो, एनालिटिक्स हो, या कुछ एपीआईज हो, थर्ड पार्टी टूल्स जैसे होते हैं, तो डायरेक्टली सब कुछ कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल प्लग एंड प्ले की तरह। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमें सिक्योरिटी और कंप्लायंस मिलता है। तो पास में सिक्योरिटी, कंप्लायंस, अपडेट्स, ये सारा कुछ जो मैनेज करना है वो पास प्रोवाइडर यानी कि आपका क्लाउड प्रोवाइडर करता है। डेवलपर को सिर्फ अपना कोडिंग पर फोकस करना है। फिर इसमें भी पे एज यू गो है, यानी कि जितना आपने यूज किया उतना आप पे करें, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता। तो बिजनेसेस के लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि वो सिर्फ उतने ही रिसोर्सेज का पेमेंट करते हैं जितना वो यूज करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें तो स्नैपचैट और पास। तो स्नैपचैट ने गूगल ऐप इंजन को यूज किया। गूगल ऐप इंजन एक पास है, यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। सो स्नैपचैट ने क्या स्ट्रेटेजी ली कि हम स्टोरेज, सर्वर्स, नेटवर्किंग वगैरह पे नहीं फोकस करते, हम सिर्फ अपनी कूल ऐप बनाने पे ध्यान देंगे कि हमारी ऐप बहुत कूल होनी चाहिए, पॉपुलर होनी चाहिए, बाकी सब चीजें गूगल मैनेज करेगा। इसलिए स्नैपचैट ने गूगल ऐप इंजन यूज करके ऐप बनाया और यूजर्स पे फोकस किया, न्यू फीचर्स उसमें इंट्रोड्यूस किए, और गूगल ने बैकएंड से सर्वर, स्केलिंग, सिक्योरिटी सब कुछ मैनेज किया। तो इसकी फाइनल आउटपुट क्या हुई? स्नैपचैट को मिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल करने का कोई स्ट्रेस नहीं हुआ। उनकी एप्लीकेशन फटाफट ग्रो कर गई। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करना है, कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बाय करना है, उसको इंटीग्रेट करना है या इंस्टॉल करना है, या कंपेटेबिलिटी इश्यूज कई बार आते हैं, वो सब हमारा क्लाउड प्रोवाइडर कर लेता है। सो ये था पास के बारे में। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें।